अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मुहतरम सामीईन, अभी हमने आपके सामने सूरह निसा के दूसरे रुकू की पहली आयत तिलावत की। यहीं से अल्लाह ताला ने वरासत की तफसील बयान की है और वारिसीन के हिस्से बयान किए। ये पहली आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वरासत का एक अहम मसला बयान किया है कि अगर किसी शख्स का इंतकाल होता है और उसके वारिसीन में बेटे और बेटियां दोनों हैं, तो ऐसी सूरत में बेटे का 2 हिस्सा लगाया जाएगा और बेटी का 1 हिस्सा होगा। इसको मिसाल से समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर वारिसीन में एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटा और बेटी को तरके में जो भी हिस्सा मिलता है उसका 3 भाग किया जाएगा। 2 भाग बेटे को दिया जाएगा और 1 भाग बेटी को दिया जाएगा। दूसरी मिसाल, अगर वारिसीन में मिसाल के तौर पर एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, तो एक बेटे का हिस्सा 2 भाग होता है और 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों का 1-1 भाग होगा। इस तरह से 4 भाग होंगे, 4 हिस्से होंगे। तो बेटे बेटियों का जो भी हिस्सा बनता है पूरे तरके में, उसका 4 भाग किया जाएगा। 2 भाग बेटे को दिया जाएगा और 1-1 भाग बेटियों को दिया जाएगा। मिसाल नंबर 3, अगर वारिसीन में 2 बेटा है, 1 बेटी है, तो ऐसी सूरत में 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों का हिस्सा 2-2 भाग होगा। इस तरह 4 भाग उनके हिस्से हो गए 2 बेटों के, और 1 बेटी का हिस्सा 1 भाग। इस तरह से 5 भाग हो जाते हैं। तो औलाद का जो भी हिस्सा बनता है उसका 5 भाग किया जाएगा। बेटों को 2 बेटों को 2-2 हिस्सा 2-2 भाग दिया जाएगा और बेटी को 1 भाग दिया जाएगा। तो इस तरह से गोया लड़कों की तादाद जो भी हो, लड़कियों की तादाद जो भी हो, जितने भी लड़के हों हर लड़के को 2-2 हिस्सा मिलेगा और जितनी भी लड़कियां हों उनको 1-1 हिस्सा मिलेगा। इस तरह से उनकी तकसीम की जाएगी। इस सिलसिले में मज़ीद वजाहत यह है कि यहाँ औलाद का हिस्सा बताया गया है, यानी वारिसीन में बेटा और बेटी हैं तो उनको इस तरह से हिस्सा उनका बांटा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वारिसीन में बेटे और बेटियां ना हों, वो मौजूद ना हो, बल्कि उनकी जगह पर पोता और पोती हो, तो उनका भी हिस्सा इसी तरह किया जाएगा जैसे बेटों का किया गया। यानी अगर वारिसीन में एक पोता है एक पोती है तो पोते का 2 भाग और पोती का 1 भाग। इसी तरह से अगर बेटा बेटी भी मौजूद नहीं है, पोता पोती भी मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे एक सगा भाई एक सगी बहन है, तो सगे भाई का 2 हिस्सा और सगी बहन का 1 हिस्सा लगाया जाएगा। अगर सगे भाई बहन भी नहीं हैं, उनकी जगह पर सौतेले भाई बहन हैं, तो सौतेले भाई का 2 हिस्सा और सौतेली बहन का 1 हिस्सा। इसमें लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का जो उसूल कुरान ने दिया है कि लड़के का हिस्सा डबल और लड़की का हिस्सा सिंगल, तो इसका इतलाक़ 4 तरह के वारिसीन पर होता है। नंबर 1, बेटा बेटी पर। अगर बेटा बेटी मौजूद नहीं है, उनकी जगह पोता पोती वारिस हो रहे हैं, तो उन पर इसका इतलाक़ होगा। अगर ये दोनों नहीं हैं
तो तीसरे नंबर पे इसका इतलाक सगे भाई और सगी बहन पे होगा। अगर ये भी नहीं है तो चौथे नंबर पे इसका इतलाक सौतेले भाई और सौतेली बहन पे होगा। ये लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन की पूरी तशरीह है। इसे हमें अच्छी तरह ज़हन नशी कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं एक बात और अर्ज़ करूँगा कि वरासत के सिलसिले में कोई भी अगर सवाल आपके जहन में हो, समझना हो, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8969962433। खुदा हाफिज़।